अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इस्लामाबाद डायरी। मैं हूँ रिदा इमरान और मेरी और आपकी मुलाकात होती है एवरी संडे 8 बजे और यहाँ के खूबसूरत से एक पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पे हम इस मज़ेदार से मौसम को एंजॉय करें। क्या मतलब थोड़ी जेलसी हो रही है भाई, क्या करें, इस्लामाबाद का मौसम है ही बहुत ज़बरदस्त। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं हर प्रोग्राम की तरह से कि आपको इस्लामाबाद की खूबसूरती दिखाएं, इस्लामाबाद के लोगों से मिलाएं और आपको दिखाएं एक ऐसी ख़ास चीज़ जिसको देखने का मुझे खुद बहुत शौक़ है। यानी कि हमारे मुल्क का बल्कि पूरी दुनिया का एक मसला है पोल्यूशन। अब डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, आपने मेरे साथ रहना है। और हाँ, थैंक यू फॉर द फीडबैक, जो हमें आप फीडबैक दे रहे हैं, जो आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और जो जगहें बता रहे हैं कि जी उन जगहों पे जाएं, हमें दिखाएं इस्लामाबाद कैसा है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। एंड कीप ऑन पोस्टिंग, कीप ऑन टेलिंग अस कि आपको इस्लामाबाद की कौन सी जगह देखनी है, किससे मिलना है और क्यों मिलना है और किससे नहीं मिलना और क्यों नहीं मिलना। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, रहिए हमारे साथ। क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद दुनिया की खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में से एक है और इसकी इतनी सारी जगहें हैं जो कि आपको सब पसंद करते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, समझ ही नहीं आता कहाँ जाएं। इसीलिए हमने एक छोटा सा सर्वे किया और आपसे पूछा कि इस्लामाबाद की कौन सी जगह आपको अच्छी लगती है। अब डिटेल मैं नहीं बताऊंगी, चलिए आपसे ही मिलते हैं और देखते हैं कि आप क्या कुछ देखना चाहते हैं। इस्लामाबाद मेरे लिए न्यू प्लेस है तो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग और इससे रहना मुझे अच्छा लगा। इस्लामाबाद में मुझे ज़्यादातर बिल्डिंग्स अट्रैक्ट करती हैं, तो ऐसे सच तो बहुत ज़्यादा हैं बिल्डिंग्स, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली बिल्डिंग पाक सऊदी टावर है। इस्लामाबाद में मुझे लोक विरसा ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वहाँ पे जो लोक विरसा बनी हुई है वो आर्ट वर्क्स के लिए बनी हुई है, आर्ट एग्जीबिशन के लिए। तो इस्लामाबाद में लोक विरसा। सतरंग गैलरी इज़ माई फेवरेट प्लेस इन इस्लामाबाद। सतरंग गैलरी मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा। मैं मोस्टली फ्रेंड्स को इधर ही बुला लेती हूँ यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे बुलाती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ। वो यहाँ पे आ जाते हैं, मिलते हैं हम लोग एग्जीबिशंस पे, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ तो आर्ट के साथ रहना मुझे सबसे अच्छा लगता है। Then I would say the mountains because I don't like too much crowd. Yeah, so पीर सहाबा और एक जगह जहाँ पे ज़रा कम रश हो, not like the restaurants of course, yeah. मुझे अपना कमरा पसंद है जहाँ पे मैं सुकून से सोच सकता हूँ। But apart from that, मोनाल का जो टॉप एरिया है, not the restaurant, आप आगे जाते हैं तो it's जहाँ पे कोई भी नहीं होता। Those are some places where you are above the human settlement, but at the same time आप पूरी इस्लामाबाद को देख सकते हैं। Margalla Hills. Yeah, because I'm a person who likes spaces where there are not a lot of people, so Margalla Hills is the place. इस्लामाबाद सारा ही बहुत खूबसूरत है। इस्लामाबाद स्टिल, हालांकि हम उसको कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया, बट इस्लामाबाद इस इस्लामाबाद ख़ास तौर पे जब मौसम अच्छा होता है तो उसकी तो इवन हमारी जो अपनी घर के सामने वाली रोड है, नथिंग्स बीट इट, बहुत अच्छी जगह है। I like Islamabad. All these beautiful trails in Islamabad, all the trails, I love them. Whenever I have time, मैं ज़रूर जाता हूँ जी। Trail 5 तो आपको पता है सब लोग जाते हैं, but all these, I really love walks in Islamabad. Favorite places monument पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो है, बाकी F9 पार्क एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं खुद एथलीट हूँ तो मेरा ज़्यादा टाइम वहीं पे वीकेंड वहीं गुजरता है और ट्रेल्स भी बहुत बेस्ट हैं। मोनाल ऑफ कोर्स। फैसल मस्जिद बस मेरी फेवरेट है वो, उधर का लुक बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है मार्गला हिल्स फेवरेट, विस्परिंग पाइन्स बहुत अच्छी जगह है जहाँ सुकून है। और इस्लामाबाद की मेरे ख्याल यही चीज़ अच्छी है कि आपको थोड़ा सा आप ड्राइव कर लो तो आपको माउंटेन्स मिल जाते हैं या वो एक पीसफुल जगह मिल जाती है। कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये है कि विस्परिंग पाइन्स की तरफ जाता हूँ मैं, मनाल से आगे कभी कभी, ज़रा दुनिया से दूर सुकून के लिए। मुझे शक्करपड़ियाँ अच्छा लगता है, शायद इसलिए कि वहाँ पे विल्डरनेस है, वहाँ पे सब्ज़ा है, वहाँ पे आइसोलेशन है, वहाँ खामोशी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन आपको ना दूं, बल्कि यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, उनसे आपको मिलाऊं। जैसे कि बहुत ही प्यारी सी एक फैमिली यहाँ मौजूद है और बैठो आपके साथ, बैठने के बाद पूछ रही हूँ कैसी हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर। ज़बरदस्त जी। तो नसीम जी, यहाँ आप वॉक करने आई हुई हैं या विंडो शॉपिंग करने आई हैं? विंडो शॉपिंग करने। बेटियों के साथ विंडो शॉपिंग इम्पॉसिबल नहीं है? कंट्रोल क्या हुआ?
नहीं, हम देखने गए थे ये कसार मार्केट में, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। जो बच्ची को चाहिए था वो नहीं मिला, फिर हम इधर आ गए। ये बच्चियाँ बड़ी तंग करती हैं वैसे। अच्छा, इस वक्त हम जो जहाँ बैठे हैं ना, ये रेस्टोरेंट्स का हब है, ये F7 है और यहाँ पे बड़े मजे के रेस्टोरेंट्स होते हैं। यहाँ क्या खाने आती हैं आप? यहाँ हम होटल्स पे क्या खाते हैं, सूप पीते हैं ज़्यादातर हम जाके, और बर्गर खाते हैं। और बर्गर में वो चाउमीन वगैरह भी। अच्छा, चाइनीज़ भी खा लेते हैं? कुछ नहीं छोड़ना? नहीं, कुछ नहीं, जब जो बच्चों का मूड हो वही खाते हैं हम। अच्छा, आप इस्लामाबाद की चॉइस होती, बच्चों की होती है, जो बच्चों मम्मा की बात नहीं सुनते? मम्मा की कोई चॉइस नहीं है? मम्मा की जो हमारी चॉइस है, मम्मा की चॉइस। मम्मा बेचारी होती बेचारी है, जो बच्चों की चॉइस है वो मम्मा की चॉइस है। अच्छा, आप लोग इस्लामाबाद के रहने वाले या कहीं और से यहाँ पर आए? नहीं, हम फैसलाबाद से मूव किए हैं। कुछ हो जाए, कुछ जुगता आपको पता है कितना तो की हाल चाल है थोड़ा? ठीक ठाक जी, तो मुंगी है पंजाबी। आपको पता है इस्लामाबाद फैसलाबाद कितना खूबसूरत शहर है, फुल ऑफ कल्चर, फुल ऑफ म्यूजिक, बड़े बड़े नाम है वहाँ से। तो आपको भी कॉमेडी का या गाने का शौक है? यस। सीरियसली? आप गा सकती हैं? क्या बात है जी, फनकार पकड़ लिया हमने। कुछ हो जाए फिर थोड़ा सा क्या आपको अच्छा लगता है? आपको मुझे पंजाबी का तो एक हिंट दे दें तो मुझे फिर मैं गा सकती हूँ। अपने हस्बैंड को कौन सा गाना सुनाती है? कौन सा गाना? जो खरी खरी सुनाती है वो नहीं बताइएगा। जदों हौली जई लेना मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय वे हाय, जदों हौली जई लेना मेरा ना। क्या बात है जी, मरदा दे वादे छूटे, झूठा हुंदा प्यार वे, झूठा हुंदा प्यार वे, अज़लां दे पत्नी, ऐसे कुछ जो भी आप बोलते बस। मुझे पंजाबी तो बहुत अच्छे। Thank you so much, you are so sweet। आपको गद्दी सुनाती हूँ। नूर जहाँ का गाना। सोने दी तवीत जे मैं होंदी डोलना वे डोलना, सोने दी तवीतड़ी तेरे गल ना रहंदी गल ना लगे तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, हनाते हानिया वे हानिया होए, सोने दी तवीतड़ी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे। वैसे मैं अब टाइम इतना गुजर गया है तो इसलिए मैं भूल गए गाने, घर की बात में, क्यों मैं लोक विरसा में मैंने गाया था वो गाना, वहाँ मैंने सर्टिफिकेट भी लिया था। क्या बात है? हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी गया था, हम रोज शौक से जाते थे। जब हम ज़्यादा मूव किए ना तो हम उदास होते थे, तो हम फिर उस कल्चर को आप उदास आपने नहीं होना, आप K2 पर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू जी। आइए कुछ और लोगों से बातें करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, एक और बड़े मुझे नाइस से अंकल नज़र आ रहे हैं और थोड़ी सी शर्मीली शर्मीली सी। अस्सलाम वालेकुम। इधर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। और आप कैसी हैं? शुक्र है, गुड। रियली एंजॉयिंग द वेदर? यस, वेरी हॉट वेदर। सर अभी तो हवा चल रही है। अभी चली है। इस्लामाबाद की खूबसूरती यही है कि एकदम से मौसम बदल जाता है। एंड ग्रीनरी। सर आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। ज़ोहेब नाम है। ज़ोहेब, नाम तो बहुत प्यारा है आपका, पर्सनालिटी भी बड़ी अच्छी लग रही है। आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं? नहीं, कराची के। कराची से आए हैं? अच्छा, कराची वालों को इस्लामाबाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। थोड़ी आग लगा रही हूँ मैं। और क्या मिस करते हैं आप कराची का यहाँ पे? कराची डिफरेंट शहर है, इस्लामाबाद डिफरेंट है जी। हर शहर का अपना मिजाज होता है। क्या करते हैं आप? बिजनेस है। बिजनेसमैन है। और आपके साथ जो हैं छोटी सी हमारी बहन, आपका नाम क्या है? जमीला। जमीला क्या करती है? मैं स्कूल में टीच कराती हूँ। टीचर है? अब्बा पे रोक तो नहीं डालती? नहीं। अच्छा, व्हाट डू यू लाइक अबाउट इस्लामाबाद? इस्लामाबाद अच्छा है कि कराची? कराची का अपना मज़ा है। कराची इज़ मोर लाइक जान है, लाइफ है, बट इस्लामाबाद की अपनी ब्यूटी है। सो दैट्स दैट। अगर आपको कहा जाए कि ये तुम मुझसे ले लो पैसे तकरीबन तो 10-15 लाख ले लो, छोड़ दो इस्लामाबाद, कराची आ जाओ, तो वैसे चली जाओगी या बोलोगी नहीं?
कराची छोड़ दूँ इस्लामाबाद, कराची आ जाऊँ, कराची एनी टाइम। जहाँ पे झगड़ा बनता है, मेरा क्लोजअप आना चाहिए सर। तमाम देखने वालों को इतने पॉजिटिव वाइब सर मुझे आपसे मिल रही है, जमीला से मिल रही है ऐसे वक्त में कि जब इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है, ये कोविड से गुजर रहे हैं, हम क्या कहना चाहेंगे कोविड के बारे में? कुछ शेर ही बोल दें, कुछ गाना सुना दें, कंपटीशन अब ये होगा, कुछ हो जाए, शेर हो जाए। नहीं कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा जमीला आप बोलो। मेरी बहन बोलो। आ जाओ ज़ैनब, मैं उधर आ जाऊंगी, वरना नहीं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ओके, से समथिंग पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी का मोटो क्या है, कुछ तो पॉजिटिव होगा यार, इतने प्यारे झुमके पहने हुए। कोविड का ये अच्छा है कि पाकिस्तान की ब्यूटी सबने देखी है, यू नो लाइक इंटरनेशनल ट्रिप्स नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से हम अपने मुल्क को देख रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो दैट्स कोविड की एक अच्छी बात। तो आपने अपने आप को और मुझे देखना है इतवार को 8 बजे K2 TV पे, और अभी हम लोग मिलके बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद। और देखते हैं जी क्या कुछ हो रहा है। स्टे विद अस, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। थैंक यू जी। इस्लामाबाद के लोगों के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि थोड़े से ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। मुख्तलिफ पार्क्स में आपको लोग नज़र आते हैं वॉक करते हुए, जॉग करते हुए और साइकिलिंग करते हुए, वर्कआउट करते हुए, जैसे कि चलान होने वाला है आपका। जी आप कर लें बिल्कुल चलान। वैसे भी आई थिंक आई एम इन नो साइकिल एरिया। रियली? मुझे ये नहीं पता था, मैंने ऐसे ही बोला। क्या नाम है आपका? जी खुर्रम मलिक। खुर्रम, क्या करते हैं आप? जी मैं पॉलिटिक्स करता हूँ और अभी वकालत से के पॉलिटिक्स करते हैं? बिल्कुल। लाइक फुल टाइम? जी फुल टाइम। एंड यू आर लॉयर आल्सो? यस अल्हम्दुलिल्लाह जी। जबरदस्त। आई हैव नेवर सीन अ पोलाइट लॉयर। Am I polite? Yes you are. और साइकिलिंग कर रहे हैं आप, शौक है आपको साइकिलिंग करने का? नहीं जी इतना नहीं है, बस इट्स जस्ट दैट आई लिव नियर बाय, सो व्हेनेवर वी गेट अ चांस, तो ये होता है कि इट्स गुड फॉर स्टेमिना एंड आल्सो इट्स रियली फ्रेश एयर। और हमने इस पार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोशिशें की हैं और काफ़ी मुश्किल से हमने इसको जो है मेंटेन किया इस लेवल पे कि हम लोग सारे यहाँ आ सकें, और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ से। खुद से किया है विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? ऑब्वियसली वी वुडंट डू दैट, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग अपने घर, इनिशिएटिव हमारा है, यहाँ पे कमांडर साहब हैं हमारे, एयर कमांडोर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की इसमें, और बाकी हम सारी सोसाइटी ऑब्वियसली आपको पता चाहती है कि पार्क्स हों और इस तरह। तो होना चाहिए ना, ये हमारा एज सिटीजन भी ये काम है कि सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पे ना डालें और काम शाम करते रहें। कितनी साइकिलिंग हो जाती है खुर्रम? ऑफिस आना जाना इसी पे? नहीं जी ऑफिस तो नहीं, बिकॉज इट्स इन एफेट, तो ऑब्वियसली आजकल आपको पता है कि यहाँ पे स्टेटस कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा हैं लोग, तो फिर ऑब्वियसली वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट टू। तो फिर ये कि हम बस शाम को निकलते हैं, साइकिलिंग करते हैं। सर ये कोई आम साइकिल नहीं है, जरा साइकिल दिखाएंगे कोई, मतलब कोई सस्ती वाली साइकिल नहीं है ये स्टेटस कॉन्शियस? इट्स वेरी नाइस साइकिल और बड़ी लाइट वेट है एंड यू कैन पिक इट अप विद योर फिंगर्स आल्सो, सो यस। अच्छा व्हाई डू यू वांट टू लिव इन इस्लामाबाद में क्यों रहना चाहते हैं? बिकॉज हमारे शो का नाम है इस्लामाबाद डायरी, और यहाँ के हम जो अच्छे से लोग हैं ना, आपकी तारीफ में कर रही हूँ, उनसे हम बातें करते हैं। व्हाई डू यू वांट टू लिव इन इस्लामाबाद? बिकॉज इट्स पीसफुल फर्स्टली, और ग्रीन बहुत ज़्यादा है। आई थिंक इट्स द मोस्ट ग्रीनेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नॉर्दर्न एरियाज़ हैं लेकिन द सिटी वाइज तो फिर ऑब्वियसली मज़ा आता है, दरख्त हैं, ऑक्सीजन है, यू कैन ब्रीथ इन, यू कैन हैव फन हियर, सो दैट्स व्हाई इस्लामाबाद इज़ परफेक्ट फॉर लिविंग। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा जो लोग बाहर हैं वो भी यहाँ आएँ अब और यहाँ पर रहें, बिकॉज इट्स वेरी पीसफुल। यस, और पीसफुल कहते हुए उन्होंने मुझे देखा है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। थैंक यू खुर्रम, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन द लाइफ। थैंक यू सो मच, कीप ऑन साइकिलिंग, ऑल द बेस्ट जी। ये है जी खुर्रम मलिक जो साइकिलिंग कर रहे हैं। अभी आपको और लोगों से भी मिलाएंगे, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के बिजनेस हब यानी कि F7 मरकज़ में। इस जगह को कहते हैं गोल्ड मार्केट, और जो मेरे हाथ में बॉटल है इसकी एक ख़ास वजह है। दुनिया में पोल्यूशन बहुत बड़ा मसला है और पाकिस्तान में पोल्यूशन की बहुत बड़ी वजह ये प्लास्टिक बॉटल्स हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम शुरू की है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, जिसमें वो रिसाइकलिंग की और प्लांटेशन की जो है ना तरगीब दे रहे हैं, और वाकई इससे बहुत सारा काम हो रहा है। इस्लामाबाद F7 मरकज़ में एक प्राइवेट इदारे ने, एक प्राइवेट बिजनेस ने ये काम किया, एक रीसाइकलिंग वेंडिंग मशीन बनाई है जिसमें आप प्लास्टिक बॉटल्स जो है वो डालते हैं तो फिर उसके बदले कुछ आपको मिलता है। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर और यहाँ पे देखते क्या होता है। पहले पूछ लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, इसका प्रोजेक्ट का मकसद क्या है?
इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये है कि हमने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का हिस्सा है और हमने अपने पाकिस्तान को क्लीन ग्रीन रखना है। जैसा कि आपको पता है प्लास्टिक बैग्स जो भी इस्लामाबाद में आपको नहीं नज़र आते, उसको ख़त्म करने के लिए प्लास्टिक की वजह से पोल्यूशन बहुत फैलता है, तो उसका तो बहुत कुछ कर लिया गया था। पर जो बोटल्स आप देखती हैं जगह जगह रोडों पर पड़ी होती हैं, पार्क्स में पड़ी होती हैं, जहाँ लोग फेंकते हैं वहाँ पर, तो वो बोटल्स ताकि पोल्यूशन ना फैले प्लास्टिक बोटल्स की वजह से, उसके लिए मशीन लगाई गई है। अच्छा, तो ये सिर्फ बातें ही नहीं है, प्लास्टिक बॉटल मैं इसके साथ लेकर आई थी। तो ये हमें जो आपका नाम तो बताया नहीं आपने? एहसन खान। एहसन, आपने ये प्लास्टिक बॉटल मुझे रिसाइकिल करके बताना है कि क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए? 4 सेकंड लगते हैं। जो भी कस्टमर हमारे पास आता है, सबसे पहले स्टार्ट का बटन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्टार्ट कॉर्नर पे, इसको प्रेस करना होता है। ठीक है, इसको आप प्रेस करेंगे और इसको आप बोतल अंदर इंसर्ट कर देंगे। जी, अंदर जाके आवाज़ भी आई होगी। ये बोतल वहाँ पे जाके ना क्रश हो जाती है, रीयूज़ के काबिल नहीं रहती। ठीक है, इन रिटर्न क्या मिलता है? सर ये मैम, ये आपको 200 का वाउचर्स है, ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। 30 अगस्त तक इसकी डेट है। थैंक यू सो मच। ये इतना पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि हम पोल्यूशन को कम भी कर सकते हैं और आपको 200 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा जो कि आप खाने पीने के काम आएगा। ठीक है ना? और उसके बाद ये एक जिम बनाएंगे जहाँ पे हम इस कैलोरीज को भी बर्न करेंगे। थैंक यू सो मच एहसन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। क्या कहेंगे देखने वालों को? यही कहेंगे कि यार प्लास्टिक की बोतल जितनी भी है यहाँ लाएं, फेंकें, आप इसको देखें, इसको यूज़ करें। बाकी शहरों में भी ये लगाएंगे। जो पेप्सी के CEO थे उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से स्टार्ट लिया F7 से, इसके बाद हम बाकी शहरों में भी जाएंगे, वहाँ पे भी लगाएंगे, तो इसका आपको ये भी फ़ायदा होगा, आप फ्री में खा पी भी सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जनाब। तो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान सिर्फ जो है इस्लामाबाद तक ना हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान को हमने ऐसे करना है। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जिशान है। आर यू फ्रॉम इस्लामाबाद? जी, इस्लामाबाद। एंड आर यू पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट या हम वैसे कब आप आगे आ जाएं? जी जी, मैं इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ। ये यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये एक्वाफीना का एक प्रोजेक्ट है, पेप्सिको एक्वाफीना का। ये है, क्या नाम है, इसका मकसद है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान को पोल्यूशन से पाक करना। और इस पे इसको लगाने का मकसद यही है, पाकिस्तान को पोल्यूशन से जितना ज़्यादा। तो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? लोग आ रहे हैं? रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है इसका। शुरू में रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा था और अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन है अभी भी काफ़ी अच्छा। लोग आते हैं इंसेंटिव के लिए, ताकि उन्हें, क्योंकि आपको एक बहुत पता है प्लास्टिक की खाली बोतल आप डाल रहे हैं और उस पर आपको एक इंसेंटिव मेरा 100-200 रुपीज़ का, तो उससे आपको पता है बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों का। तो उस वजह से लोगों का जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल। और वाकई देखिए, हमें वाउचर मिल गया है और इस्लामाबाद में ऐसे बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको दिखाना है, ऐसा नहीं है खाली है। लेकिन देखिए कितना अच्छा ये एक आइडिया है कि आपने एक बॉटल को जो कि आप यूज़ कर चुके हैं उसको आपने रिसाइकिल किया एंड आपको मिल गया जनाब एक वाउचर जो कि क्योंकि ब्रांड नेम है इसलिए मैं दिखा नहीं सकती 200 रुपीज़ का। अभी मैं जाऊंगी और बर्गर्स भी खाऊंगी और आपको दिखाएंगे इस्लामाबाद की और बहुत सारी खूबसूरती रही है हमारे साथ। इससे पहले हम लोग F7 3 गोल मार्केट में गए हुए थे, अब हम F7 मरकज़ गोल मार्केट में। तो देयर 2 गोल मार्केट्स और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे रौनकें बहाल हो चुकी हैं। लेकिन यकीन करें, अकेले बोलना इतना मुश्किल काम है। तो मैंने सोचा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मुझे फैमिली नज़र आ रही है। आधे लोग उठ के भाग चुके, 2 को हमने पकड़ के रखा हुआ है कि इनसे हम गपशप लगाते हैं और कुछ बातें करते हैं। मैं यहाँ इनके साथ बैठ जाती हूँ कि ये लोग कहाँ से आए हैं और कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं मैम? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। इतनी संजीदा क्यों हैं? अभी कोरोना से फारिग हुए हैं ना बस। आज ओपन हुआ है, संजीदा नहीं है। आपको देख रहे थे और सारा कुछ सुन रहे थे और आप खुद को भी देख सकते हैं। संडे को 8 बजे प्रोग्राम आएगा, आपने इसको ज़रूर देखना है। वरना यहाँ पे जब आते थे हम तो थोड़ी देर इंजॉय करना होता है ना, बैठ के थोड़ी सी देर के लिए। वरना तो ये चेयर्स ऊपर रखी हुई हैं और डिप्रेशन, वाकई डिप्रेशन। हाँ जी, बंद हो जाती थी, कोई शॉपिंग का टाइम नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब लाइफ जो है ना बहुत डल हो गई थी, एक्टिविटी कोई नहीं रही थी। मतलब लोग घरों, आप देख रही थी तो वेस्टेज तो होने वाला काम ही नहीं था ना, कुछ भी नहीं था। खाएंगे तो वेस्ट करेंगे ना कुछ। अभी तो कम से कम वेस्टेज वाला काम भी शुरू हो गया। तो शायद भाई आप क्या करते हैं? जी मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं क्वालिटी इंश्योरेंस में हूँ और ये मैंने पॉलिएस्टर में भी काम किया हुआ है। पेट बॉटल्स जो हैं ये भी इन पे भी किया हुआ है। तो ये अच्छा रिसाइकलिंग का सिलसिला जो है ना, हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ को रिसाइकल होना चाहिए।
और इस्लामाबाद की खूबसूरती यही है कि हम साफ रखने की कोशिश करते हैं। इससे ये होगा कि कलेक्शन भी हो जाएगी और ये रीयूज़ भी हो जाएगा ना, तो अदरवाइज़ तो हर जगह आपको बाहर ये चीज़ें पड़ी हुई नज़र आएंगी बिखरी हुई, तो जो कि एक डिसिप्लिन कौम का वो नहीं है, कि अच्छी इंडिकेशन नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बिहेवियर है हमारा। अच्छा, आपको अपार्ट से जितना बातें हो रही हैं, आपको बेगम साहिबा की क्या खास बात अच्छी लगती है, क्या बात अच्छी लगती है? नॉर्मली पता है ना आपको, हमारे हज़रात तारीफ ज़रा कम करते हैं मियाँ। अच्छा, हाँ, ये तो फैक्ट है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो इनको जो बात महसूस हो रही होती है ना, वो कह देती हैं। जैसे अभी इन्होंने आपसे मास्क का कह दिया, आपने अभी गुफ्तगू शुरू नहीं की और इन्होंने मास्क का आपको। बात आपको अच्छी लगती है? बिल्कुल सही है, जो बात है कहनी चाहिए दिल की साफ। उनको देख के बोले ना। इनको तो देख ही रहे होते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं कह रहे उनको तो देख ही रहे होते हैं। अभी इस वक्त तो आपसे बात हो रही थी तो कैमरे का वो था, तो लेकिन बात यह है कि जो भी चीज़ है वो खुल के बयान करनी चाहिए। अगर अच्छी है तो अच्छा अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको करेक्शन के लिए, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए उसको बोल देना चाहिए। इनको ख्याल था ना मेरा कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं। और आपको भाई की क्या बात अच्छी लगती है, मतलब मेरे भाई की क्या बात अच्छी लगती है? सबसे अच्छी बात यही लगती है कि किसी के लिए बुरा ना सोचते हैं, ना किसी के लिए बुरी बात करते हैं। तो हर एक के लिए अच्छी बात, पॉजिटिव बात, बुराई तो करनी ही नहीं है ना किसी की बैठ के। तो आप में से किसी को म्यूजिक का या शायरी का शौक है? किसको है? जबरदस्त दोनों को ही है। ये तो सुनने की हद तक है ही है। आप शादीशुदा, आपको सुनना पड़ती होगी। हर तरह का म्यूजिक सुनना पड़ता है। हर तरह। गाता कौन अच्छा है? गाने वाला कोई नहीं है। थोड़ा सा कुछ नहीं लग रहा है। नहीं, शेर व शायरी भी है, लेकिन शेर याद नहीं रहते। भाई आपको भी याद नहीं रहता? नहीं, कहाँ याद रहता है। चलिए जी, आपके लिए, इस प्यारे से कपल के लिए बहुत सारी दुआएं। अरे प्लीज जरूर। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं, पर किसी के सिवा मैं हर किसी से मोहब्बत करूं, किसी के लिए। क्या बात है, इसे कहते हैं छुपा रुस्तम। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी, बहुत सारा प्यार है, और आप सब लोग भी तैयार रहिए, क्या पता मैं आपसे मिलने के लिए भी आ जाऊं। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। पहले हम आपको लेके गए थे F7 में, F7-3 गोल मार्केट, फिर जिना सुपर गए थे। अब एक और बिज़नेस हब में मौजूद है इस्लामाबाद, जिसको हम F10 मरकज़ कहते हैं, क्योंकि सीज़न ऐसा है कि समर शॉपिंग हो रही है और उसके बाद फिर शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आपको ऐसी जगह पर लेकर आऊँ जो कि लैंडमार्क है कपड़ों के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से। यूँ समझ लें कि जो शादी मेरी फैमिली में एक होने वाली है, उसमें आप मेरे साथ शॉपिंग करवा रहे हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट शॉप, कि यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ है इन, क्या कुछ है आउट। आप मेरे साथ साथ रहिए और देखते हैं कि आ जाए जी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट ऑफ द शॉप। ये ब्राइडल है और हर एक पीस जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ देखो, मुझे पता लग रहा है कि अच्छा है, लेकिन डिटेल क्या है वो यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि शादियों के सीज़न में क्या चीज़ ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, कौन से कलर्स इन और आउट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत खूबसूरत आपकी शॉप है और मेरी फैमिली में एक शादी आने वाली है। मुझे आप गाइड करें और देखने वालों को भी गाइड करें कि क्या इन है कलर्स में, क्या आउट है। इस तरह के हमारे पास फैंसी ड्रेसेस हैं, जरी वर्क के हमारे, ठीक है। इनमें आपको मिलेंगे इस तरह के हैंड वर्क में हैवी काम के साथ ड्रेसेस हैं। ये चीज़ है, ठीक है, टोटल हैंड वर्क है, बहुत खूबसूरत। इसमें कलर्स वगैरह, डिज़ाइंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। इसमें इस तरह के काम के हैं, ठीक है, टोटल हैंड वर्क, अच्छे डिज़ाइन हैं। मैं देखूँ ना ज़रा साथ के में कौन सा कलर, मैंने कभी ग्रे नहीं पहना और क्यों नहीं पहना, ये कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल, ऑसम। इसमें थ्रेड का काम है, ठीक है, कटदाना लगा हुआ है, पल्स का काम है, टोटल हैंडमेड है मैम। ये ब्राइडल में तो नहीं आते ना? ब्राइडल ड्रेस में भी आप यूज़ कर सकती हैं, अच्छे ड्रेसेस हैं। ये भी दिखाइएगा मुझे ज़रा। ओह सॉरी, दे आर वेरी हैवी। और प्राइजेस भी जो हैं वो, यू नो, बीइंग अ वुमन एक ख्वाहिश होती है ना कि नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करें। बहुत प्यारा काम है, कलर बहुत प्यारा है। ठीक है, अच्छा अभी वो भाई वो आई थिंक वो सीन ख़त्म हो गया कि जी रेड होना चाहिए और ऑरेंज मरून। पेस्टल कलर्स टोटल जितने भी आजकल इन है, पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स आपको मिलेंगे जितने भी हैं, ठीक है। इनमें लाइट कलर जैसे कि ये वाइट कलर है, इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसका काम देखें,
टोटल हैंड वर्क काम है इसका, बहुत प्यारा ड्रेस है। ठीक है, काश मैं यहाँ पे 20 साल पहले आई होती तो मैं यहीं से जोड़ा लेके जाती शादी का अपने। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। अब मैं आपको मिलाती हूँ उस पर्सनालिटी से जिनके नाम पे ये पूरी ब्रांड बनी हुई है और जो कि ख़ुद इस लैंडमार्क को ओन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उसामा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक हैं। अभी तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं, कपड़े देख के अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर कपड़े तो लेती रहती थी बट आई हैड नो आइडिया कि आप इसको ओन कर। ये मेरे फादर ने स्टार्ट किया था बैक इन 1996 और फिर उसके बाद मैंने इसको जो है वो चलाया। और हमारे पास काफ़ी ब्राइडल में भी आपको मिल जाएंगे, लॉन भी मिल जाएगी, फैंसी भी मिल जाएगा। हमारे पास सेमी फॉर्मल्स भी हैं, प्रेट वेयर भी है और काफ़ी कुछ है। आएँ आपको दिखाते हैं। सर हम आए इसीलिए कि हम सब कुछ देख के जाएं, तो पहले ऊपर जाके देखें। चलिए, यू शुड लीड, यू शुड लीड। ओके, तो ये है जी हेवन, वी कैन से हेवन खवातीन की। जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये सारा आपके मतलब की चीज़ें लगी हुई हैं। साइड पे हो जाए, सबको हटा दे, कैमरे बंद कर दे। अच्छा, बहुत बिगाड़ नहीं दिया आपने खवातीन को इतनी वैरायटी दिखा के? देखिए आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर जो है वो ख़वातीन कहती हैं कि हमें लेटेस्ट से लेटेस्ट डिज़ाइन चाहिए, लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ चाहिए। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकें। सो व्हाट्स इन एंड व्हाट्स आउट। पहले हम बात करते हैं समर्स के हिसाब से, कैजुअल के हिसाब से, कलर्स एंड कट्स का बताइए। अभी तो सारे पाउडर शेड्स चल रहे हैं, पेस्टल शेड्स चल रहे हैं, लाइट ऑलिव ग्रीन, उसके बाद वाइट, पाउडर पिंक, सारी पाउडर शेड्स चल रहे हैं। अब वो ज़माना जो डार्क कलर्स का ज़माना था वो ख़त्म होता जा रहा है और स्पेशली समर्स के लिए तो पेस्टल शेड्स ही चल रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि समर्स की जो लॉन आती है, आई एम नॉट चेकिंग एनी नेम, लेकिन उसको इतना गॉडी कर देते हैं, फूल भी, बूटे भी, मोती भी, सब कुछ। अब वो पुरानी लॉन ख़त्म हो गई है, अब सारी डिज़ाइनर लॉन है, फैंसी लॉन है और एक दूसरे से मुकाबला है अच्छे से अच्छे लगने का। तो इसलिए जो है ना अब हैंडवर्क भी आ रहा है लॉन के अंदर। तो आए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। सर प्लीज़ बिस्मिल्लाह करें जी, कलर्स दिखाएं। माइक में आपके हवाले करती हूँ, बताते रहे साथ। अच्छा मैम, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारी सिग्नेचर लाइन है और इसमें एम्ब्रॉयडरी, रेशम और पर्ल्स का काम है। बड़ी नफीस और बहुत जो है ना वो खूबसूरत चीज़ बनी हुई है। साथ इसके जामा वार का दुपट्टा है। ये एक बड़ी पुरानी सी चीज़ है लेकिन बहुत चलने वाली चीज़ है जो आजकल बहुत इन है। जी आप लगा के देखें, इस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये वो पैटर्न्स हैं जो कि बहुत पहले हुआ करते थे, ये रिवाइवल हुआ इसका। जो चीज़ है एक टाइम पे बड़ी चलती थी, आज से 30 साल पहले, और अब ये दोबारा इन हुई है और बहुत चल रही है आजकल। वंडरफुल जी। एंड व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? दिखाओ। ये हमारा डोरी वर्क है, ये हमारा डोरी वर्क है। अच्छा, इसमें ना आप लोगों ने इतना कुछ दे दिया, कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं है। करवाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू गेट इट स्टिच्ड फ्रॉम योर टेलर और वी कैन स्टिच इट टू। हमारे पास टेलर्स भी हैं, हम आपके लिए स्टिच भी कर सकते हैं। दुपट्टा दिखाएं। इसमें ये बूटी वाला दुपट्टा है जी। दुपट्टा या तो शर्ट हैवी होगी या दुपट्टा हैवी होगा, इसमें से एक चीज़ हैवी होगी, वरना अगर बहुत हैवी हो जाए तो वो गॉडी हो जाएगा बहुत। अच्छा, लोग कहते नहीं है कि बड़ा हुआ काम हो, वो सिवर भी पहनना है, अभी भी डिमांड आती है उस तरह की? नहीं, अब लोग कहते हैं कि एक चीज़ हैवी होनी चाहिए, या शर्ट हैवी होनी चाहिए या दुपट्टा हैवी होना चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट करता है एक साथ। जी इनको ज़्यादा पता है मेरे से कपड़ों के हवाले से। अच्छा, डू यू थिंक इट्स डिफ़िकल्ट ख़वातीन के साथ डीलिंग करना? मैम देखिए, ये बाकी डिफ़िकल्ट तो है लेकिन ये हमारा रोज़ का काम है और जो है ना हम इसके आदी हो चुके हैं। एट योर सर्विस। प्रोफेशनल बंदा है जी, मतलब बेइज्जती भी साथ साथ हो जाती है और कहते एट योर सर्विस भी कह देते हैं। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, खासतौर पे कंपटीशन हो। अच्छा, वो क्या है? मैम वो साड़ीज़ लगी हुई हैं, उसमें साड़ीज़ भी आपको वो ब्लैक साड़ी दिखाएं। ये ब्लैक जो है वो कलर ऐसा है कि आपका कभी ना पुराने होने वाला कलर है, ये हमेशा चलने वाला कलर है और ये स्पेशली आपको साथ लगा के भी दिखाता है।
इसकी फॉल बना के दिखाएं मैम को ज़रा। आप फॉल के साथ इसको पहने तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। आई लव ब्लैक, एज यू कैन सी ब्लैक की अपनी खूबसूरती होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा कलर डिमांड में ज़्यादा है उसामा? साड़ी में, आप साड़ी में तो ब्लैक कलर, ब्लैक एंड वाइट बोथ। ब्यूटीफुल। ये अभी आपको फॉल बना के दिखाते हैं, आप साथ लगाएं तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे पेन को इसी भाग जाना है। अच्छा, इट्स सो प्रिटी। ठीक है मैम, जैसे आप कहें। अच्छा, घर की तरफ से जो घर की ख़वातीन हैं, आर यू मैरिड? यस, आई एम मैरिड, आई हैव अ किड टू। जी। बेगम साहिबा की फरमाइशें आती हैं? बेगम साहिबा शुरू से देखती आ रही हैं और वो जो है बस वो ऑर्डर कर देती हैं, ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। फिर वहाँ पे कहते होंगे एट योर सर्विस। वो तो कहना पड़ेगा ना। अच्छा जी, फॉल बन रही है, साथ साथ ये दिखाएंगे आपको किस तरह से ये फॉल बन रही है और सामा साथ बताते रहेंगे। अभी इसकी फॉल पे प्लीट्स बन रही हैं, ये प्लीट्स और फॉल, ये फिर अभी आपको साथ लगा के दिखाएंगे। इसका पल्लू आप ओढ़ेंगी तो साड़ी का अपना वैसे ग्रेस होता है अगर कैरी करना आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है कि बेगम साहब आपकी क्या पहने? शलवार कमीज, वेस्टर्न, साड़ियाँ, क्या? ईस्टर्न, शुरू से ईस्टर्न जी। वो अब ज़्यादातर आजकल तो लॉन वगैरह पहन रहे हैं, वैसे शादियाँ आती हैं तो साड़ीज़ भी पहनते हैं और शर्ट दुपट्टे भी पहनते हैं जी। ओके, ये भाई पहनेंगे या मैं ट्राई करूँ? आप पे ट्राई करवाएंगे। अच्छा, ये मेरे पे ट्राई करेंगे तो ये माइक आपके हवाले। जबरदस्त, 10 आउट ऑफ 10। पास हो गया? 10 आउट ऑफ 10। कहना कैरी है साड़ी? श्योर, व्हाई नॉट, बहुत ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। हम इससे और बहुत सी बातें करेंगे और ये मुझे अब वापस भी करनी है क्योंकि इट्स ब्यूटीफुल। आई एम टेलिंग यू। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, आपकी रेंज के मुताबिक मिलेगा और कस्टमाइज भी मिलेगा। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, हमारे साथ रहिए। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि अब जो इतने इसामा का टाइम हमने लिया है, कुछ शॉपिंग भी तो करें ना। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और अल्लाह ताला और रौनक और रंग लेकर आए आपके काम में। थैंक यू सो मच। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक एंड लेट मी ट्राई दिस कलर। स्टे विद अस। F7 मरकज़, F10 और अब हम मौजूद हैं F11 में और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ वाइल्ड विंग्स पे, जहाँ के स्पाइसी विंग्स और स्टेक्स और बर्गर्स यमी हैं और उनकी खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई है। लेकिन इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था और क्यों नाम इसका वाइल्ड विंग्स रखा गया, किसको पंख लगाने चाहिए और क्या खाना खा के आप ऐसा ही महसूस करते हैं? तारीफ़ तो मैंने बहुत सुनी है, एक दफ़ा ट्राई भी किया है, लेकिन मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, इतने मज़े से खुशबू आ रही है कि मुझसे बात भी नहीं की जा रही है। तो एम्बियंस यहाँ का बहुत अच्छा है और ये फैमिली प्लेस है। यहाँ पे अब अल्लाह का शुक्र है कि आफ्टर कोविड काफ़ी हालात बेहतर हो चुके हैं, लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है, डाइन आउट शुरू कर दिया है। तो आइए आपको मिलाते हैं इस यहाँ की ओनर से और एक पूरी टीम है जो वो चला रही हैं, उनके साथ पूरे एक ग्रुप है जो इस बड़े से ब्रांड को सपोर्ट कर रहा है। क्या ख़ास बात है भाई, आइए देखते हैं, आइए मेरे साथ। हाँ जी, एम्बियंस तो यहाँ का बहुत मज़ेदार लग रहा है और रौनकें बहाल हो चुकी हैं। आइए मैं आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी बिकॉज उनको मैंने बहुत इंतज़ार करवाया और लगता है कि वो उन्होंने पहले ही कहने कि उतनी देर से पहुँची हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाइल्ड विंग्स पे और मेरे साथ हैं समीना इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम मिल सकते हैं ना ऐसे? ऐसे मिलना? जी बिल्कुल, नहीं आई थिंक इतना डिस्टेंस काफ़ी है
और सेफ है, सो वेलकम जी। लुकिंग वेरी गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। मेरी भी तारीफ करें ना। आपकी तारीफ क्या करें जी। तशरीफ रखिए जी, बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पे मौका देने का। एंड वी आर सिटिंग हियर एट वाइल्ड विंग्स। और क्यों ये वाइल्ड विंग्स है और कितना वाइल्ड है, समीना बताएंगी हमें। थैंक यू सो मच, एक तो हमें फीचर करने के लिए, और वाइल्ड विंग्स क्यों वाइल्ड है ये तो आपको पूछना उनसे चाहिए जिन्होंने ये ब्रांड क्रिएट किया था। सो वाई इज़ इट वाइल्ड? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इट्स बेसिकली अ स्पोर्ट्स बार, जहाँ पे आप देख रही होंगी कि स्क्रीन्स के ऊपर हमारे डिफरेंट स्पोर्ट्स चैनल्स चलते हैं। ये अपनी काइंड का पहला एक रेस्टोरेंट था इन पाकिस्तान, ये हम क्लेम करते हैं, जिस बिकॉज पाकिस्तान में इससे पहले कोई स्पोर्ट्स बार का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। सो हम स्पेशलिटी हमारी ये है कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल, लोकल, जिसमें सारे मेजर इवेंट्स हैं, हम उनको कवर करते हैं, बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। यंग लोग, हमारी तरह के यंग लोग, मैंने फ़ौरन बात काट दी। वो सब आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, यंगस्टर्स आते हैं, दे कम एंड दे एंजॉय द फूड एज वेल एज द एम्बियंस, और टेलीविज़न की बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो स्पोर्ट्स देखते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत से काम कर रही हैं, फिर इसका ख्याल कैसे आया? बस सुकून जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी में, लोगों को पसंद नहीं होता। जी, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि शायद मैं बड़े गलत दिन पे पैदा हो गई, कि वो ज़िंदगी में तनव्वुर और डाइवर्सिटी मुझे चाहिए है हर वक्त। सो आई हैव टू डू वन थिंग और दी अदर ऑल द टाइम। सो छोटे छोटे मैं प्रोजेक्ट्स करती रहती हूँ, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। वाइल्ड विंग्स बेसिकली मेरे बेटे का आइडिया था, जो कि जब कनाडा से पढ़कर आया तो उसने ये कहा कि हमें बिज़नेस की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सारे वक्त में हम नौकरियों के लिए सोच रहे होते हैं। सो वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ रादर दैन लुकिंग फॉर वन। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको माशाल्लाह से अब हमारी तकरीबन 5 या 6 ब्रांचेस हो गई हुई हैं, और जिसमें से 3 इस्लामाबाद में हैं। वी हैव इंशाल्लाह ओपनिंग, सॉफ्ट लॉन्च तो हो गई है, 1 इन DHA 2 और 1 गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर है। मतलब हमारे इलाके तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, जो लोग पिंडी से आते थे विंग्स को एंजॉय करने, हमारे सॉसेस बहुत मशहूर हैं, बड़े टेस्टी हैं। दिस इज़ व्हाट पीपल से। मैं बताऊं कि जब मैं इधर ओपनिंग दी थी, मुझे इतना मुंह में पानी आ रहा था कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था, कि मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है। अच्छा समीना, ये बताइए कि अगर मैं कहूँ कि ये क्यों डिफरेंट है, आप बिकॉज स्पोर्ट्स बार तो है, लेकिन अब यू नॉट बीइंग द ओनर और इसकी सब कुछ संभालने के बावजूद भी आप क्या कहेंगी कि मैं क्यों आऊँ वाइल्ड विंग्स पे? देखिए जी, वाइल्ड विंग्स में एज द नेम सजेस्ट्स, इट्स अ प्लेस फॉर विंग्स। अच्छा जी, विंग्स पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बड़े अंडररेटेड सी एक आइटम है, जो कि इंटरनेशनली दुनिया भर में आपको जब भी स्नैकिंग करनी होती है, जब भी आपका दिल करता है कि मुझे कुछ हल्का फुल्का खाना है, तो लोग फ़ौरन विंग्स ऑर्डर करते हैं। हमारी स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास जो सॉसेस हैं, विंग्स तो बहुत सारी आउटलेट्स दे रही हैं, बट जो सॉसेस हैं वो हमारे अपने बनाए हुए सॉसेस हैं। एंड वी हैव आई थिंक 19+ फ्लेवर्स, और उसकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। एक बिल्कुल नॉन स्पाइसी होता है, एक माइल्ड होता है, और एक बहुत हॉट स्पाइस है। अच्छा ये बताइए, अपार्ट फ्रॉम वाइल्ड विंग्स, समीना की अपना भी एक प्रोफाइल है, यहाँ तक की जर्नी कैसी गुजरी? पलक झपकते गुजर गई या मुश्किलात थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात सच कोई नहीं फेस की मैंने, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा पहले, फैमिली में फादर वाज वेरी सपोर्टिव, एंड देन माय हस्बैंड इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। सो बहुत सपोर्ट रही है। मैंने 20 से 1 साल तकरीबन डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया है, और मैंने अपना प्रोजेक्ट हेड, मतलब मैंने अपनी एक NGO को हेड किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 20 साल बड़ी सक्सेसफुली चलाया, और जब हम उसके बिल्कुल बहुत अच्छे प्रोफाइल पे उसको ले गए, देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए। सो गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से मैं पब्लिशिंग अ मैगज़ीन, एक्चुअली इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स मीडिया, जो कि इट्स अ सोशियो पॉलिटिकल मैगज़ीन, जो कि मैं मैनेज करती हूँ। उसके अलावा आई डू ट्रेनिंग्स ऑन जेंडर, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ वगैरह। मैंने सही कहा था ना कि कोई एक जो है ना चैप्टर नहीं है, और अच्छी बात है। वो तमाम लड़कियां जो आपको देख रही हैं, जो कुछ बनना चाहती हैं, एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है, बट दे नीड मोटिवेशन, उन्हें क्या कहेंगी?
देखो रिदा, मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे बैरियर्स इंसान अपने ऊपर खुद लगाता है, बहुत सारी लिमिटेशंस, और औरतें जो हैं वो स्पेस बहुत अपने लिए खुद बहुत छोटा स्पेस मुतय्यन कर लेती हैं। वो ना खुद ग्रो कर पाती हैं, ना वो अपने लिए ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाती हैं जिसमें उनकी ग्रोथ हो पाए। हम ब्लेम बहुत करते हैं, औरतें विक्टिमहुड के मोड में ज़्यादा रहती हैं, मैं मजबूर हूँ, मुझे ये परेशानी है। वो ये नहीं देखती कि उनके पास आसपास अपॉर्चुनिटी कितनी है। एंड बिलीव यू मी, अगर आप अपने आप में बिलीव करना शुरू कर दें, अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ में बिलीव करना शुरू कर दें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। हालात मुश्किल होते हैं, फैमिलियों की तरफ से प्रेशर आता है, पुशबैक होता है, बट यू नो देयर आर सपोर्ट फैक्टर्स ऑल्सो, और मर्दों ही में से आपको सपोर्ट मिलती है। बहुत सारी औरतें ये बिलीव करती हैं ना कि मर्द हमें रोकते हैं, हमारा रास्ता रोकते हैं, बट वही मर्द, उन्हीं में से बहुत सारे मर्द जो हैं वो एट टाइम्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। तो वो आपके लिए रास्ते मुतय्यन भी करते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं उसमें, और फिर आपकी कामयाबियों पे खुश भी होते हैं वो। वंडरफुल जी, सच पॉजिटिव वाइब सबीना। अच्छा, पढ़ा आपने कुछ और है ना, और कर कुछ और रही हैं। ये क्या खुला तजाद नहीं? खुला तजाद है। सो बेसिकली जहाँ इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ, शायद ये मेरे प्रोफेशन से मिलता जुलता थोड़ा आइडिया। सो मैंने न्यूट्रिशन में मास्टर्स किया था, और उसके बाद समहाउ मुझे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर आ गई, और फिर मैं 20 साल उसी में फंसी रही। बस थोड़ा बहुत अब मुझे यहाँ पे ये मौका मिल रहा है। जैसे अगर आप हमारे मेन्यू पे देखें तो वी हैव अ फ्यू हेल्दी ऑप्शंस आल्सो, और वो ऑप्शंस हमने डाली हैं जबकि मैंने पिछले साल से थोड़ा बहुत ऑपरेशंस को देखना शुरू किया। तो आई थॉट कि यू नो मीन कुछ लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, नॉट अ मेजॉरिटी बट कुछ लोग, और उनके लिए हमारे पास कोई चॉइस होनी चाहिए। सो वी हैव सैलड्स एंड वी हैव यू नो अ फ्यू आइटम्स इन द मेन्यू जो कि हेल्दी मील के तौर पर आप ले सकते हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह से वाइफ भी हैं, मदर भी हैं, बिजनेस वुमन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, क्या रह गया? कुछ रह तो नहीं गया मतलब? और मैं ग्रैंड मदर भी हूँ। ना करें, ये मुझे पता था, ये मैं एक्टिंग कर रही हूँ। सो आई हैव 2 क्यूट लिटिल ग्रैंड सन्स, और बिल्कुल एक 3 साल का है, एक अभी माशाल्लाह 8 मंथ्स का है। कुछ कहेंगी उनको? वो भी प्रोग्राम देखेंगे। लुक एट द कैमरा। मैं आप दोनों को बहुत 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 मिस करती हूँ। ज़ोरो जानू, आई लव यू एंड आई मिस यू सो मच, एंड ड्यू टू कोविड आई एम नॉट एबल टू सी यू, बट इंशाल्लाह वेरी सून। यस, ज़ोरो का पूरा नाम पूरा बताएं ना। सो ज़ोरो इज़ ज़ोरान एंड द यंगर वन इज़ ज़मार। वाओ, हम दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं, और घर की रौनक यही होती है ना, अल्लाह करे हालात अच्छे हों तो मिलना जुलना शुरू हो। अच्छा जी, वन रिग्रेट इन द लाइफ कोई है? रिग्रेट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। कभी मैं सोचती थी कि मैंने अपने करियर के 5-7 साल ज़ाया किए, बिकॉज ज़ाहिर है शादी जल्दी हो गई, बच्चे एंड देन घरदारी वगैरह, सो मैंने अपने करियर थोड़ा लेट शुरू किया। बट देन आई रियलाइज्ड कि मैंने तो इन्वेस्ट बहुत सारा किया उन बच्चों के अंदर जो आज, जिन पे आज मुझे बहुत फ़ख्र है। सो नो एज सच नो रिग्रेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ का मोटो क्या है, मुझे ये बताएं। मैंने कभी मोटो सेट नहीं किया, लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपने ज़िंदगी के प्लान ज़रूर बनाती हूँ, एम्स बनाती हूँ, और उनको अचीव करने की कोशिश करती हूँ। ठेठाई मुझ में बहुत है, ज़िद्दी और ढीठ में बहुत हूँ, तो जो मैं ठान लूँ वो मैं करती ज़रूर हूँ। ये इम्तियाज़ भाई से पूछूँ मैं? हाँ, वो वाली साइड जो है वो बिल्कुल आपका पार्टनर ही और स्पाउस ही बता सकता है। बट ये है कि मैं डिटर्मिन्ड हूँ बहुत ज़्यादा, और अगर मुझे जितनी मर्जी मुश्किलात पेश आएँ, मैं काम का पीछा नहीं छोड़ती। एंड योर ज़ोडिक साइन इज? आई एम टॉरियन। टॉरियन? हाँ, मैं सोच रही कौन कौन टॉरियन है। नहीं, यही है, बस यही है। हाँ। अच्छा, वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? Isn't it not very late now? Never too late. शायद मुझे ये लगता है कि आई एम अ लिटिल इमोशनल, और एट टाइम्स ये होता है कि शायद मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, और वो मुझे बाद में एहसास होता है कि नहीं, मुझे नहीं ऐसे करना चाहिए था। बट अब चूँकि इतने साल इतने सारे काम कर चुकी हूँ ना, तो अब थोड़ा बहुत इमोशंस को कंट्रोल करना भी आ गया। गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट, यू नो, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने प्रैक्टिस की, एंड आई बिलीव कि अब मैं थोड़ी बेहतर हो गई हूँ। और ये आपने मुझे सिखाना भी है, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है, बिकॉज ये तीसरा फ़ोन में तोड़ चुकी मैंने। ओल वाओ, लवली जी। अच्छा जी, अब हमें क्या सर्व हो रहा है? तो मेरे ख्याल में हम स्टार्ट कर रहे हैं
विद फोंडो फ्राइज। सो बेसिकली फ्राइज़ हैं जो कि चीज़ की टॉपिंग होती है, इसके अंदर सन ड्राइड टमाटोज़ हैं। ये सईद साहब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? फ्राइड एलिपिनो, ये क्रिस्पी फ्राइज फ्राइड एलिपिनोस हैं और 2 किस्म की सॉसेस की टॉपिंग के साथ। जी सईद साहब यहाँ पे मैनेजर हैं जी? जी जी। कितना अर्सा हो गया? मुझे स्टार्ट से ही हूँ मैं इनके साथ। ये कैसी बॉस हैं? बेहतरीन, 4 साल से मैं इनके साथ हूँ तो अच्छे ही है ना। बिल्कुल। आप मेरे सामने पूछ रही हैं, जाहिर है वो मेरी बुराई थोड़ी करेंगे। ये ट्राई करके देखें। प्लीज गो अहेड। थोड़ा सा हम इसको, आई एम नॉट गोइंग टू यूज अ फोक, वैसे ही आपका जो नेक्स्ट हमारी स्पेशलिटी है वो हम आपको ट्राई कराएंगे। बहुत मजे का। इस प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ रहा है। समीना आप भी ट्राई करें ना। आई एम ईटिंग अलोन। जी बिल्कुल, मैं तो चूँकि तकरीबन रोज़ ही उसमें कुछ ना कुछ ट्राई कर रही होती हूँ, बट आई होप यू लाइक इट। अच्छा, कैमरे के सामने खाना मुश्किल लगता है ना? मुश्किल होता है जी। इसके बाद हम आपको ट्राई कराएंगे अपनी एक और हमारी जो एक्चुअली जो हमारी स्पेशलिटी है, जिस जगह से हमारा नाम डिराइव हुआ है, विंग्स। सो आपने हमसे पूछा था कि विंग्स में क्या, आप क्यों, वाई विंग्स, यू नो। सो बिकॉज विंग्स के अंदर हम आपको इतनी वैरायटी दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान में शायद पहले कभी नहीं थी। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको वो कैसा लगा। सॉसेज आर वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज ये हमारी अपनी सिग्नेचर सॉसेज हैं, ये आपको मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं होंगी। सारे फ्लेवर्स हमारे इन हाउस प्रिपरेशन होती है, सारी प्रोडक्ट हमारी बहुत हाइजेनिकली बनते हैं और हमारी अपनी टीम है, अपनी रेसिपीज़ हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं गुज़श्ता 4 साल से, और उसके अंदर वेरिएशन और इनोवेशन होती है। सो हेयर्स टू वाइल्ड विंग्स। जब तक के बहुत अच्छा। वाइल्ड विंग जिंदाबाद। सॉरी, हम वेट करें कि और चीज़ें आएँ और हम आपको भी दिखाएंगे यहाँ क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे ले रहे हैं हमें छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। मैं हूँ रिदा इमरान। ये विंग्स हैं स्पाइसी गार्लिक फ्लेवर और ये स्पाइसी मायो। इसके साथ आप रेंज सॉस भी ले सकते हैं। ग्लव्स के साथ, क्योंकि आपको मैं ये खाए हाथ से जाते हैं। एक ग्लव आपको दूं? आप खाएं। अकेले क्यों? अच्छा जी, ग्लव्स। विंग्स को हाथ से ही खाने का मज़ा आता है, तो एक ऑप्शन ये है कि आप ग्लव्स चढ़ा लें, और अदरवाइज आप यू आर फ्री टू यूज़ योर हैंड्स। ग्लव्स मैंने हाथ धुले हुए हैं और हम खा रहे हैं इस वक्त विंग्स। दे आर वेरी हॉट। आप बोले यमी। वेरी यमी। क्योंकि वाकई बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के जनाब, बहुत मज़ा आ रहा है। ये सारा खाएंगे। समीना, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, और वाइल्ड विंग्स के ऊपर हम आपको हमेशा वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। और ज़रूर प्लीज़ आप अपनी टीम को भी ज़रूर कहिए कि दे आर यू नो वेलकम एनी टाइम। बहुत शुक्रिया हमें फ़ीचर करने का, एंड आई होप कि आपको पसंद आया है खाना। बिल्कुल जी।
जी जनाब, उम्मीद है कि पहले की तरह से बल्कि हमेशा की तरह से आपने इस एपिसोड को बहुत पसंद किया होगा। हम आपको लेकर गए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में और अब हम यहाँ पे बैठे हैं वाइल्ड विंग्स पे। इट्स अबाउट टाइम कि आपसे इजाज़त चाहें। आप सबका बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ रहते हैं और हमें फीडबैक देते रहते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मिलना ना भूलिएगा और देखना ना भूलिएगा इस्लामाबाद डायरी K2 TV पे 8 बजे एवरी संडे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।